अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रही हूँ वो है साइकस रेवलूटा पाम को प्रून कैसे किया जाता है। क्योंकि मेरा प्लांट माशाल्लाह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी हेल्दी है, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इसलिए ये ऊपर की जो न्यू ग्रोथ है ये अलग ही बंच सा बनाए हुए है, जो कि बहुत प्यारा लगता है इस तरह से देखें। लेकिन जो इसकी पहली वाली पुरानी ग्रोथ है उसके लीव्स कुछ इस तरह से एजेस एरिया से ब्राउन हो रहे हैं, और वैसे भी देखेंगे नीचे स्टेम के साथ काफ़ी अटैच हैं। तो इसको प्रून क्यों किया जाता है, कैसे करना है और कहाँ तक किया जाता है, इस टॉपिक में मैं बात करूँगी आपके साथ। तो इसको प्रून करने का मेन मकसद तो ये होता है कि जो नीचे वाले पुराने लीव्स हैं इनको उतार दिया जाए कट करके, ताकि यही जो फूड है वो ऊपर वाली न्यू ग्रोथ को जा सके और मज़ीद प्लांट जल्दी ग्रोथ करे। और इस वाले प्लांटर में मेरे पहले मिट्टी काफ़ी नीची थी। जब मैंने इसको प्लांट किया था इस वाले पॉट में, तो तब मेरे पास मिट्टी एक्चुअली थी भी थोड़ी। तो तकरीबन जहाँ तक था मेरे ना इस प्लांटर में मिट्टी जहाँ तक थी, फिर धीरे धीरे मैं इसमें मिट्टी और कंपोस्ट वगैरह डालती गई तो ये काफ़ी भर गया है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी मिट्टी भी निकालूंगी और कम करूँगी, ताकि मेरा ये वाला जो इसका नीचे वाला हिस्सा है स्टेम का, ये थोड़ा विजिबल हो सके। और जो ये वाले लीव इसकी खुराक ले रहे हैं वो नई ग्रोथ इसकी खुराक ले। ये तकरीबन मैं इसकी जो इस प्लांट के इनके जो पत्ते आते हैं इस पे, वो एक टाइम में तकरीबन 14-15 पत्ते इस पे खिल निकलते हैं, न्यू ग्रोथ जो होती है। तो ये एक लेयर बनी होती है दायरे में। तो इसको मैं एक दायरा टोटली कट कर दूंगी ताकि थोड़ा सा प्लांट नीचे से हल्का महसूस हो और ऊपर की इसकी ग्रोथ अच्छी इनके नज़र आए इस तरह से। तो इसको कट करने पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट लग तो मुझे मुश्किल रहा है, लेकिन मैं चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस साइड से देखें, इस साइड से इसके लीव्स जो हैं वो ज़्यादा ब्राउन हो रहे हैं, इसलिए इस प्लांट इतना अच्छा नहीं लग रहा, प्लांट की खूबसूरती मान पड़ रही है। तो चले मैं यहाँ से इसको कट करती हूँ। काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मेरे पास अभी स्केटियर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस तरह से मैं इसके तमाम लीव्स जो हैं वो उतार दूंगी और इसकी स्टेम को साफ करने की कोशिश करूंगी थोड़ा। इस तरह से पत्ते मिट्टी के साथ टच ना हो, क्योंकि इससे फंगस वगैरह का भी यानी कि अटैक होने का खतरा होता है प्लांट को। और इस प्लांट को जस्ट फंगस ही खराब करती है और कुछ भी इसको खराब नहीं कर सकता। चले मैं एक दफ़ा इसके लीव्स सारे कट कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखें छोटा सा प्लांट निकला हुआ है इसमें, पीपल का प्लांट। इसको मैं अलग किसी पॉट में लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत प्यारा लगता है। और ये प्लांट ऐसा जो 24 घंटे ऑक्सीजन खारिज करता है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं तमाम लीव्स कट करके तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो देखें इस तरह से मैंने अपने इस प्लांट को नीचे से विजिबल कर लिया है। अब दूर से इसकी कुछ शेप यूं दिखाई देती है, बट अभी एक दो लीव्स और हैं जिनको मैं निकाल सकती हूँ। चलें, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं निकालूंगी
क्योंकि इसके ये दायरा ख़राब होता है इस तरह से। और इसमें से मैंने उस साइड से मिट्टी भी निकाल ली है और इधर से थोड़ी सी मिट्टी मज़ीद निकाल लूँगी और इसमें मैं गोबर खाद ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये जस्ट लीव्स वाला प्लांट है। तो ऐसे प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये देखें, यूँ इस तरह से मैंने इसमें से ये मिट्टी निकाली है और ये गोबर खाद मैंने डिकम्पोज करके तो इसका पाउडर बना के यूँ सुखा के रखा हुआ है। ये मैं तकरीबन 3-4 मुट्ठी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा है मेरा। इस तरह से ना यूँ अच्छी तरह से डाल के तो मैं यूँ चारों तरफ बराबर का इसको फैला दूंगी। अच्छी तरह से ये डाल के गोबर खाद इसमें, तो इसको यूँ हल्के हल्के हाथ से साइडों से गुड़ाई करने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूंगी, तो मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी इंशाल्लाह। और इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि इस तरह गुड़ाई वगैरह करने की वजह से हवा, यानी कि इसकी रूट्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके, एयर पास हो सके रूट्स के बीच में से, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और फंगस वगैरह से बच सके। और अगर नीचे से ये एरिया खुला होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो लास्ट ईयर भी जब मैंने इसको इस तरह से नीचे से साफ़ कर दिया था इसकी स्टेम वगैरह को, तो फिर इसका नीचे से पप निकला था। तो अब इस तरह इस पप को निकलने के लिए जगह बनेगी उसका रूट बाउल बनने के लिए, तो मे बी इसमें से मज़ीद बेबी प्लांट्स निकल सके। और जो लीव्स मैंने उतारे हैं वो दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये तकरीबन 16-17 लीव्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लीव्स हैं जो मैंने इसके रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरह से देखें माशाल्लाह अब मेरा प्लांट कुछ यूँ नज़र आ रहा है। इस साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। यूँ तो अगर आपके पास भी अच्छे बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो इस तरह से उनकी मेंटेनेंस का काम बहुत ज़रूरी होता है। तो वक्तन फ़वक्तन करते रहा कीजिए और अपने प्लांट्स का ख्याल कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपना ख्याल कीजिए। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।